32 प्रकार के पितृदोष होते हैं। 32 प्रकार के, एक आध नहीं 32। और एक आध भी आ जाता है तो पितृदोष में सबसे पहले शरीर रोगी होता है। क्या? शरीर रोगी होता है। फिर दूसरा, हमारे दुश्मन ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। और तीसरा, बोले हम कोई भी काम करने निकले, काम करने से पहले डर लगता है होगा कि नहीं होगा, ये अविश्वास। और पितरों का संबंध हमारे रक्त से होता है, याद रखिए, हमारे रक्त से। रक्त में, क्योंकि हमारे सबके शरीर में सबके अपने अपने पितरों का रक्त बह रहा है। इसी कारण कहा जाता है भैया, देव कार्य भले कम कर दो किंतु पितृ कार्य से कभी भी आप अपने मुख को मोड़ नहीं सकते। आज विचार करिएगा, वो चंचुला शिवलोक में है किंतु शिवलोक में बैठकर भी क्या कह रही, हमारे पति का उद्धार कर दीजिए, वरना हमारे भजन करने का क्या मतलब। यदि हमारे जीवन में हमारे पितृ हमसे अतृप्त हैं तो याद रखिएगा, भगवान शिव की तो कृपा है किंतु पितृ अतृप्त हैं। तो पितरों को तृप्त करने के लिए इसी कारण हमारे यहाँ धर्म में 15 दिन बनाए गए। खूब ब्राह्मणों को भोजन कराओ, खूब दान करो। और भगवान ने सामर्थ्य दी है तो भैया गया जी की भूमि पर जरूर जाओ। लिखा हुआ है, जब व्यक्ति गया जी का संकल्प बस ले लेता है, पता है आपको, गरुड़ पुराण में आई ये बात, जब हम गया का संकल्प ले लेते हैं, टिकट कटवा लेते हैं, या अपनी नाम से कुछ ना कुछ आयोजन वहां करवाना शुरू करते हैं, तो हमारे पितृलोक में ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं। शंकर जी उनसे पूछते हैं क्या बात है भैया, आज तो बड़े आनंद में। बोले देखो, हमारा जो घर का वंशधर है, हमारा पोता, हमारा नाती, हमारा बेटा गया जाने की तैयारी कर रहा है, गया में होने वाले आयोजन में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहा है, तो ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। और जीवन में आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जब जीवन से पितृदोष मुक्त होता है तो जीवन में अखंड शांति मिल जाती है। तो जो लोग भी गया की कथा से जुड़ना चाहते हैं, 7 सितंबर से 22 सितंबर तक बहुत सारे लोग पोथियां रखवा रहे हैं, तर्पण करवा रहे हैं, तो जरूर आप जुड़िए। क्योंकि देखिए, जब आप लोग जुड़ते हैं ना, तो तभी तो हम लोग जाकर ऐसे यज्ञ करवा सकते हैं भाई। जब लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हर एक धर्म के लिए अर्थ की तो जरूरत पड़ेगी भाई। धर्म भी तो तभी रहेगा ना जब लोग धन खर्चा करें। और लोग दुनिया भर में उल्टी सीधी जगह पर खर्चा कर देंगे, किंतु जब धर्म की बात आए कहेंगे महाराज बाद में देखेंगे। क्या? अच्छा, भगवान से मांगते तो हो करोड़ों रुपया, महादेव से कहे तो हे प्रभु करोड़पति बना दो, महादेव कहते हैं ठीक है करोड़पति बना दूंगा, कुछ भंडारा करवा दो काशी। बोले हाँ देखेंगे। होता है कि नहीं होता? ये करवा, देखा जाएगा बाद में। यदि याद रखिए, उनसे मांगते हो तो मांगने का अधिकार उसी को है भैया जो लुटाता है। क्या ये जो कथा हो रही ना, ये कथा का भी समझ लो, आप लोग दान ही तो करवा रहे हो। यहां पर तो आप लोग इतने लोग बैठकर सुन रहे हैं, किंतु टीवी के माध्यम से कितने सारे लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब हम और आप यहाँ काशी की भूमि पर बैठकर श्री शिव महापुराण की कथा का दान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दान भगवान की कथा का ही दान है। सारे दान मिट सकते हैं किंतु कथा का दान कभी नहीं मिटता। इसी कारण काशी में भी आप खूब जुड़े। अब नंबर है गया जी का। क्या? गया जी की भूमि पर भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, खूब पहुंचो। बढ़िया व्यवस्था है, हॉल है बढ़िया, एसी हॉल है, वहां पर भी बढ़िया कक्षों की व्यवस्था है। क्योंकि कहते हैं जो गया वो सीधे गया। वैसे तो ये भी कहावत है कि धुंधकारी इतना पापी था कि गया से भी आ गया। क्या? गया से भी आ गया। क्या बनकर आ गया था? प्रेत बनकर। फिर उसी प्रेत को फिर क्या सुनाई गई? भागवत की कथा। देखिए, प्रमाण तो यही है कि भैया मुक्ति तो केवल कथा से होगी, परमात्मा की प्राप्ति तो केवल कथा से होगी। तो जो लोग भी उस भूमि से जुड़ना चाहते हैं, 7 सितंबर से 22 सितंबर, शिव पुराण में भी लिखा है कि चंचुला ने मां पार्वती से प्रार्थना की। मां ने बाबा से कहा, बाबा ने अपने एक प्रिय गण तुम्रुका जी को बुलाया और कहा जाओ
विंध्याचल के पर्वतों पर जो प्रेत पड़ा हुआ है, वो बिंदुक उसको लेकर आओ, उसको पहले कथा सुनाओ। देखिए यहां पर आप प्रमाण मानिए, भगवान शिव ने चाहते तो 1 सेकंड लगता, कहते तुम रुका जी से जाओ, उसके कान में शिव नाम कह देना और ले आना, किंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या कहा, जाओ 7 दिन तक उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ, क्योंकि वो अधोगति में मरा। क्योंकि शिव जी को भी पता है कि भैया कलयुग के जीव की मुक्ति केवल और केवल कथा से होगी। कहते तुमरुका जी ने पहले दिन कथा सुनाई तो प्रेत है। भाई प्रेत अब देखा तो कभी किसी ने नहीं, किंतु हवा का रूप रहता। कहते ना कभी कभी व्यक्ति को बुरी हवा लग गई, हवा तो ये हवा ही है और क्या, हवा एक जगह स्थिर हो नहीं रही थी, एक दिन की कथा सुनाई तब वो स्थिर हुआ। फिर धीरे 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 कहते जब 7 दिन की कथा उसने संपूर्ण सुनी, तब उसके सारे शरीर पर रुद्राक्ष लगाकर उसको बाबा के सामने खड़ा कर दिया। आज वो चंचुला के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, कहने लगी हे महादेव, धन्य है आप और धन्य है आपकी कथा, जो हम और हमारे पति पापी बिंदुक को भी शिवलोक का गामी बना सकती। भगवान महादेव ने कहा, हे चंचुले, यदि कोई दिल से मेरी कथा सुन लेता है, मेरा अर्चन कर लेता है, तो उसको शिवजी की कृपा से तत्क्षण फल प्राप्त हो जाता है। कल मिलेगा परसों मिलेगा नहीं, तुरंत। क्या इसी कारण भैया जो भी करो ना दिल से किया करो। और वास्तव में बताएं, प्रेत कोई और नहीं, व्यक्ति का मन ही सबसे बड़ा प्रेत है। क्या व्यक्ति का मन ही सबसे बड़ा भूत है, सबसे बड़ा प्रेत है। इस मन को जितना राम नाम सुनाओगे, भगवत आराधन करवाओगे, कथा सुनवाओगे, उतने ही मन से जो प्रेत योनि वो निकलती जाएगी। और जब तक नहीं सुनाओगे ना तो कहोगे अरे महाराज मन नहीं। कई लोग कहते ना अब मन अच्छा नहीं लग रहा है कि शरीर त्याग दें, तो ऐसे ही लोग तो प्रेत बन जाते हैं। और किंतु जिसके मन में मेरे महादेव हैं, भैया जिसके मन में महादेव है, जिसकी बुद्धि में महादेव है, जिसकी किस्मत में महादेव है, बोले जब मनसा वाचा कर्मणा महादेव है, तो फिर चिंता में किस बात की? क्या चिंता किस बात की? जब जिसके मनसा वाचा कर्मणा तीनों में महादेव है,